हेलो। मैं यहाँ नोएडा खाली करने वाली हूँ, दिल्ली। तो अब मेरे को कुछ दिन बचे हैं यहाँ पे। वैसे तो मुझे कल ही खाली करना है, पर मे बी शायद मैं 2 दिन और रुकूँ। तो मैं सोच रही हूँ चलो जहाँ जहाँ भी छूटा है मैं और चीज़ें एक्सप्लोर कर लूँ और थोड़ा घूम लूँ कि क्या है, क्योंकि पता नहीं अब इधर मेरा लास्ट डे है। तो देखते हैं आज कहीं जाते हैं। आज मैंने पहले तो यूट्यूब से पूरा सर्च करा कि कहाँ जाना है, फिर मैंने एक मार्केट डिसाइड करा है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कहाँ गई हूँ, क्योंकि अभी मेरे को कंफर्म नहीं है कि जाना है या नहीं जाना है। तो वैसे तो मैं रेडी हो गई हूँ, कहीं ना कहीं तो जाना है आज। तो निकलते हैं अब। तो रूम को कर दिया लॉक, अब निकलते हैं अपने सफ़र के लिए, पता नहीं कहाँ लेके जाए। तो मैं रिवील कर देती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ चोर बाज़ार। नाम सुनकर ही थोड़ा सा अजीब लगता है, पता नहीं माहौल कैसा होगा, पर वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि माहौल तो नॉर्मल था और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाई, जा नहीं पाई। तो मेट्रो से ही कौन की मज़े लेते हुए मैं वापस आ गई यू टर्न लेकर। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फाइनली मैं भीगते भीगते घर आ गई रूम। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से कभी एक्सप्लोर करने जाएंगे। हो भगवान, भीग गई सच में। क्या सोच कर गई थी और क्या हो गया। मैंने सोचा घूम कर आऊँगी, बारिश क्या ही हुआ मेरे साथ। पहले तो गई, मैंने सोचा आराम से घूम लेंगे, आ जाएंगे। फिर देख रही हूँ बारिश हो रहा है, फिर नहीं जाना। फिर बारिश खत्म हो गया, मतलब बारिश खत्म हो गया होगा, जाती हूँ, जाने के बाद इतना ज़्यादा बारिश होने लग गया, फिर आते आते इतना भीग गई। The next day. गुड मॉर्निंग। तो आज अब हो गया नेक्स्ट डे। कल तो मैं कितना, आज मेरे को यहाँ से रूम खाली करना है और जाना है बुआ के घर। मैं मतलब रूम खाली कर रही हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा था कि सैटरडे को खाली करूँगी, फूफा जी लेकिन यहाँ अलाउ नहीं कर रहे हैं, पता नहीं लॉजिक नहीं दे रहे। एक दिन एक्स्ट्रा मेरे को रुकना था, बट उन्होंने मना कर दिया है। वैसे तो बात जो बोल रहे हैं बिल्कुल पॉइंटलेस है, बट क्या कर सकते हैं, इनका है घर। मैं रीज़न बताती हूँ ये क्या कहते हैं। तो मेरा चेकआउट 1 तारीख को है, तो आज मेरा दिन खत्म हुआ ना, तो उनका कहना ये है कि मैं 30 को आपका मंथ खत्म हो गया है, एक दिन आप एक्स्ट्रा रुक रहे हो, तो अगर आप रुकते हो एक्स्ट्रा तो 500 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे कैसा हो सकता है, मतलब 1 तारीख को मेरा मंथ पूरा होता है ना। बता नहीं पा रही, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, जो भी है, बट मेरे को ये फील हुआ। उन्होंने 2 बात बताई। पहली बात की, मैडम आपका 30 का ही मंथ पूरा हो जाता है, जब ये मंथ तो 31 का है, जनवरी, तो आपका पूरा हो रहा है, आप एक दिन 31 को तो एक्स्ट्रा ही रुक रहे हो ना। बोले भैया मैं 1 तारीख को आई हूँ, तो 1 तारीख को मेरा मंथ पूरा होता है। तो बोलते कि नहीं, 30 का ही, 1 से लेकर 30 दिन का ही मंथ होता है, 31 को तो आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो बोले भैया फिर फरवरी में भी तो, फिर अगर हम 9,000 दे रहे हैं, तो क्योंकि फरवरी में 28 का है, तो 2 दिन तो पहले ही खत्म हो जा रहा है मंथ, तो हम उसका 1,000 काट के देंगे फिर आपको। तो बोलते नहीं मंथ हमने बना थोड़ी ना बनाया मैडम। मतलब उनको किधर से भी मतलब चाहिए पैसे, क्या करता है ये लोग, मतलब कुछ भी बोलते हैं। चलो कोई नहीं, बिजनेस है। मेरे को उन पर हंसी भी आती है। ऐसे बोलते हैं ना, कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भाई लोग को हैट्स ऑफ। मेरे को तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ठीक है, मेरी तो फैमिली है, चलो ठीक है, यहाँ पे मैं खाली करके चली जाऊँगी, और अगर कोई लड़की अकेले रहती तो वो उसको खाली करना होता तो वो कहाँ जाती। भाई सच में कैसे कैसे लोग होते हैं ना। मैं तो शॉक्ड हो गई थी। मैं फिर ये सोचने लगी कि चलो थैंक गॉड मेरे तो फैमिली है, मैं यहाँ पे कैब बुक करूँगी, मैं कर लूँगी। मतलब थोड़ा सा है नर्वस, बट कि अकेले जाना है, ये करना है, बट मेरे को लग रहा है कि मैं कर लूँगी। पर मैं सोच रही हूँ कि मतलब कोई अगर ऐसी लड़की होती जिसकी फैमिली नहीं होती यहाँ पे, तो वो क्या करती। मतलब कितना उसमें उसकी, चलो किसी के साथ ऐसा ना हो। यार क्यों ही बहस करना है, मैं एक दिन के लिए सर्टिफिकेट वगैरह लेना है, तो मैं आ जाऊँगी सर्टिफिकेट लेने। कोई नहीं, मैं सोच रही थी सर्टिफिकेट वगैरह लेकर ही जाऊँ, बट इनका वो सुन के मेरे को तो शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्या कितना अच्छा सोच रही थी, हंसी खुशी जाऊँगी, मस्ती करते, और एक दिन ही एक्स्ट्रा रुकती ना। एक को था, एक मतलब बस 2 को ही रहना था मेरे को, क्योंकि वो मान ही नहीं रहे, बोल रहे हो 31 को आप एक्स्ट्रा रुको। भाई क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। और 3 को तो मैं निकल ही जाती, तो एक ही दिन एक्स्ट्रा मेरे को रुकना था, और इतना दिन से रह रही हूँ तो इतना तो प्रेफर कर ही सकते थे। वो है ना कि अब मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, तो थोड़ा की आ रही होती है, बुक हो गया होता तो समझ में आता है कि चलो यहाँ पे मतलब लोग हैं तो नहीं रुक सकते। भाई खाली रहेगा, एक रात की बात थी। और जबकि ये भी बोल रही है दीदी कि मेरे बेड पर रुक जाइए, आपका चेकआउट कर खाली कर देंगे। चेकआउट करने के बाद आपको क्या ही मतलब है, पागल। जाती हूँ पैकिंग करने, पैकिंग करके मैं फिर निकलते हैं। आज ही देखते हैं, कैब बुक करूँगी फिर निकल जाऊँगी, देखते हैं। कोई नहीं, मैं स्ट्रांग हो रही हूँ इन सब चीज़ों से। पहले ऐसे नाजुक सी थी, सबको लगता था कैसे जाएगी, कैसे रहेगी, बाहर कैसे करेगी। अब मेरे को लगता है जैसे बाहर निकले ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं, कर लेंगे कर लेंगे। दुनियादारी भी सीखने को मिलता है भाई। पापा ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। मतलब मैं ऐसे घर पे थी ना, तो मैं ऐसे रहती थी, तो पापा कहते थे कि इसको बाहर भेजो ताकि कुछ लोगों से इंटरेक्ट करे। मैं ऐसे घर में रहती थी, इंटरेक्ट भी नहीं करती थी लोगों से। अब मेरे को समझ आ रहा है, पापा पहले से ही मेरे को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलो कोई नहीं, बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं रेडी होने और पैकिंग करने। फिर शाम को दीदी का वेट कर रही हूँ। दीदी ने कहा है कि शाम को ही जाना, मैं आ जाऊँगी। वो 6 बजे तक उनका ऑफिस खत्म होता है, तो आएंगे तब मैं निकलूँगी। तब तक मैं पैकिंग कर लेती हूँ, सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। ओके बाय बाय, अभी के लिए तो चलते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। 2 hours later. फाइनली इतना सारा सामान था, मैंने सोचा थोड़ा बहुत होगा, काफ़ी ज़्यादा सामान हो गया ये तो।
ऑलमोस्ट पैकिंग डन हो चुकी है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। और भी पैकिंग करनी है बट धीरे धीरे समझ नहीं आ रहा ना, तो भाई देखते हैं कैसे कैसे सारा सामान एडजस्ट करूँगी। मैं सोच रही हूँ ओला कर लेती हूँ, मैं निकल जाऊँगी उसके थ्रू, आसानी हो जाएगा मेरे लिए भी। ऑलमोस्ट सब कपड़े वगैरह तो हो चुके हैं, और भी सामान है, देखती हूँ कहाँ रखना है सारा। बहुत मुश्किल है भाई रूम शिफ्ट करना या फिर इतना सारा सामान लेके ट्रैवल करना, बहुत मुश्किल है। देखती हूँ, अभी इतना रहता है इधर, बेड का बेडशीट वगैरह भी लेना है। चलो और बताओ, सारे पैकिंग हो जाएंगे थोड़ी देर में गाइस। नाइस ना, अरे मैंने चोटी बनाई थी बाल की, तो प्यारा हो गया। A few moments later. सारा सामान मेरा हो चुका है पैक, अब बस निकलने की बारी। कितना सारा सामान है फिर भी। तो मैं अब जाने वाली हूँ गाइस, तो गाइस बोलेंगे मुझे क्या, तुम तो कुछ कहना चाहेंगे थी? I'll miss you so much. कोई नहीं, मिलेंगे फिर दोबारा, देखते हैं। ज़रूर, वो पता नहीं कब, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। Yeah, exactly. अब मैं करूँगी ओला बुक, मैं या दीदी दोनों से कोई तो करेंगी। दीदी भी मेरे चक्कर में परेशानी हो रही है। Exactly, जाओ यहाँ से यार, दफा हो। अभी तो निकल तो बोल रहे थे कि मेरे साथ रुक दिन के लिए, अभी बोल रहे अरे थे। नहीं यार, मजाक कर रही हूँ। हाँ, मेरे को पता है मजाक कर रही हूँ। 520। हाँ करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई तो करना ही पड़ेगा, जाना ही है, दफा होना यहाँ से। हमारी की तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से। मेरे को किसी की शक्ल नहीं देखनी बाहर वालों की। नहीं, देखना ही नहीं है, तो आप बंद करके चली जाना, नॉट एन इशू। अरे भैया रे, तुरंत बढ़ गया, 5666 हो गया। बुक करने का बुक करके देखा, ऊबर देख रही हूँ। फाइनली ऊबर से मैंने बुक किया, एक बार तो गलत ही एड्रेस डाल दिया, पहली बार जा रही, मुझे कुछ आता पता नहीं चल रहा। इतने सारे सामान हो गए, एक टेडी है, एक तो वेटिंग फॉर ऊबर। फाइनली ऊबर आता है और मैं निकल जाती हूँ बुआ के घर के लिए, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक। उसके बाद घर आकर अच्छा अच्छा गर्मा गर्मा खाना खाती हूँ।